मेष राशि वालों के मन में नया उत्साह उभर रहा है कि आप कुछ बेहतर कर सकें, पर साथ ही साथ कुछ कमियां भी हैं। किसी भी तरह का ऐसा खतरा मोल लेने से बचना होगा जो या तो आपका नुकसान कर जाए या आपको किसी न किसी तरह की मुश्किल में डाल दे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने हालात को बेहतर करने के लिए आपको लोगों पर भरोसा करना होगा और उनको साथ लेकर चलना होगा। कुछ समय से हालात ऐसे बने हुए हैं जिसमें लोग आपसे किनारा करते चले जा रहे हैं। हो सकता है आपके व्यवहार से ही लोग आपसे दूर हट रहे हों, पर इसी कमी को दूर कर देने की जरूरत है। हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता होती है और इस समय में, इस सप्ताह में आपको लोगों से बढ़ती हुई उलझन को संभालना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी ऐसे खर्चे के बारे में ना सोचते चले जाएं जो बार बार आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव डाल रहा है। अपने कारोबार के क्षेत्र में भी किसी ऐसे खर्चे को बढ़ाने की फिलहाल कोशिश ना करें जिसके बिना भी अच्छा भला काम चल रहा है, क्योंकि मुश्किलें बढ़ जाएं तो उन्हें संभालना कभी भी आसान नहीं होता। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं और उससे जुड़ा एक अहम विचार यह है कि अचानक धन लाभ हो जाए, पर इसी के पीछे छुपा हुआ कोई ना कोई नुकसान भी हो सकता है जिसे पहले से भांप लेने की जरूरत है। अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में डालना भी इस समय ठीक नहीं है। घर परिवार में रिश्तों को लेकर कुछ समय से तनाव रहा है, पर अब धीरे धीरे एक एक करके वो मुश्किलें दूर हो रही हैं। फिर भी कोई प्रेम संबंध ऐसा है जिसमें फिलहाल बात बिगड़ी हुई लग रही है, इसलिए आपको बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। वृषभ राशि वालों का कई बातों को लेकर मन उचाट है और इसलिए जो भी आप कर रहे हैं उसमें केंद्रित नहीं है, क्योंकि आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा और यही इस समय की सबसे बड़ी परेशानी है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? गलत फहमी भरा समय है, इसलिए संभल कर अपनी बात कहनी होगी। आप अपनी बात सहनशीलता से कह रहे हैं, पर किसी अच्छी कही हुई बात से भी गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपने रवैये को आलोचनात्मक बनाते चले जाने से भी बचना होगा आपको। क्या ना करें इस सप्ताह में? कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि बिना मेहनत के आपको धन लाभ हो जाए, क्योंकि ऐसा करने से काम के प्रति आपका मन हटता चला जाएगा और आपकी प्राथमिकताएं बिगड़ती चली जाएंगी। इसलिए पैसे को आधार बनाकर सोचना इस समय ठीक नहीं होगा। आर्थिक स्थिति ठीक होने के बावजूद आपको इस बात की तह तक जाना होगा। आर्थिक स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि हालात मददगार, और उसे बनाए रखने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत में ही कमी आती चली जा रही और खर्चों का आलम यह है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है और कोई कमी नहीं, पर अपनों को खुश करने के लिए भी आपका नुकसान होता चला जा रहा है और रोजमर्रा के खर्चे बढ़े हुए हैं। इसलिए रिश्तों में तालमेल जरूर बनाएं, पर बहुत ज्यादा उदारता ना दिखाएं। तो मेष और वृषभ, ये तो हो गई आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात। अब बात शुरू होती है वो जो हमने शुरू में कही थी कि इस एपिसोड में हमारी कोशिश है कि इस पूरे सप्ताह किस राशि के, किन राशि वालों के साथ रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, खासतौर पर प्यार मोहब्बत के मामले में ये सप्ताह क्या कह रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि सबसे पहले मेष वृषभ की ही बात हो या कुंभ मीन की ही बात हो। किसी भी दो राशि के बारे में हम आपको बताएंगे और वो एकदम से उभर कर आएंगे इस प्रोग्राम में आपके सामने। इसलिए आपको ये साथ लगातार बनाए रखना है, लगातार हमारे साथ रहना है, क्योंकि क्या पता किन दो राशियों के बाद हम आपकी प्यार मोहब्बत और रिश्ते नातों को टटोलने की कोशिश करें। इसलिए साथ रहिए और समझिए कि अब ये सप्ताह क्या कहने जा रहा है दो राशियों से प्यार मोहब्बत रिश्ते नातों के मामले में। तो ज्योतिष गुरु, सप्ताह दस्तक देने वाला है अगला, और इस सप्ताह में रिश्ते नातों में खास तौर पर दिली प्रेम किसके साथ बन रहा है, किसके साथ खतरे में पड़ रहा है, किस राशि का साथ क्या संबंध होने वाला है। तो पहली कौन सी दो राशियां उभर कर आई हैं सामने, वो बताइए। सबसे पहली राशि उभर कर आ रही है जी मिथुन, और मिथुन राशि वालों का प्रेम संबंध आने वाले सप्ताह में मकर राशि वालों के साथ बहुत अच्छा बन सकता है और मिथुन राशि वालों के साथ बहुत अच्छा बन सकता है। तो ये जो दो राशियां हैं, आपके आसपास जो भी लोग हैं जिनसे आप जुड़ रहे हैं, जिनसे आपके संबंध बन रहे हैं,
आप देखेंगे कि इन दो राशियों वालों के साथ आपका तालमेल बेहतर होता चला जाएगा। तो थोड़ी सी कोशिश से भी आप बहुत कुछ कर पाएंगे। अब रही बात कि बाकी जो राशियां हैं उनके साथ क्या कोई खराब संबंध है? खराब नहीं है। उनके साथ संबंध को बेहतर करने के लिए आपको कुछ और प्रयास करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। अब आते हैं दूसरी राशि कौन सी उभर कर आ रही है। दूसरी राशि उभर कर आ रही है जी मकर। और मकर राशि वालों का जो संबंध है आने वाले सप्ताह में वो मिथुन राशि वालों के साथ, कर्क राशि वालों के साथ, कन्या राशि वालों के साथ, तुला राशि वालों के साथ, धनु राशि वालों के साथ और मकर राशि वालों के साथ, बहुत सारी राशियों के साथ मकर राशि वालों का संबंध बहुत अच्छा बैठ रहा है। और बाकी राशियों वालों के साथ आपको ज्यादा मेहनत करनी है। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आता है समीर आपका हमारे सामने, और आपकी बात बहुत गंभीर है। हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान हम आप तक पहुंचा पाएं। 12/2/1986, 3:12 दोपहर बाद जन्म हुआ है दुबई में, और अभी आप दिल्ली में रह रहे हैं। पिछले 8 महीने से आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही हैं। मनाने की आपने बहुत कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही हैं। आपके मुताबिक उनका कहना है कि आप जो कारोबार कर रहे हैं वो इंडिया में ना करके देश से बाहर करें, जबकि आपके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं। हालांकि आप अलग रहते हैं लेकिन जब ज़रूरत होती है आप उनके पास पहुंच जाते हैं, इसीलिए आप विदेश नहीं जाना चाहते ताकि अपने माँ बाप से आप दूर ना हो जाएं। अनबन बहुत ज़्यादा हो रही है, उसका असर सेहत और कारोबार पर भी आपके पड़ रहा है। तो परिवार में भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि तकरार ऐसी है कि उसका कोई हल आपको दिखाई नहीं दे रहा। ज्योतिष गुरु, इन्हें करना क्या चाहिए? बिजनेस कर रहे हैं, इनकी पत्नी चाहती हैं जैसा कि इनका कहना है कि विदेश में जाकर बिजनेस करो। तो पहला सवाल ये, और दूसरा आगे इस रिश्ते का क्या भविष्य देखते हैं आप, या क्या सुझाव हैं आपके? समीर जी, दो मुद्दे आपने छेड़े हैं। एक तो विदेश में कारोबार करने की बात है और दूसरा संबंधों की बात। आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जून 2023 तक। आपने कहा कि आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही है 8 महीने से, और तकरार इसी बात पे है, वो चाहती हैं कि आप विदेश में कारोबार करें। विचित्र सी स्थिति है, एक रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं तो दूसरे रिश्ते आपके हिसाब से बिखरते हुए नजर आते हैं। एक तरफ पेरेंट्स हैं, एक तरफ आपके जीवन साथी हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए तालमेल बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है। पर फिर भी आपकी कुंडली क्या कहती है? सच्चाई यह है कि इंसान इस तरह की कश्मकश से ज़िंदगी भर जूझता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। ये सच्चाई है हमारी ज़िंदगी की। शादी में आपकी व्यर्थ की बहस छिड़ी रहती है, ये एक कमी है आपकी कुंडली में। और थोड़ी राहत मिल सकती है जून 2023 से आपकी कुंडली से, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन आगे चल के फिर बात वहीं की वहीं है, कोई ख़ास सुधार नहीं हो रहा। लेकिन कोशिश आपको लगातार करनी पड़ेगी अपनी शादीशुदा जीवन में मधुरता लाने की, ये बड़ी बात है जी। अब रही बात, क्या आपको विदेश में कारोबार किया जा सकता है? विदेश का योग अच्छा है आपका, ऐसी कोई कमी नहीं है, और आने वाले 3 महीने में ये कोशिश की भी जा सकती है। तो एक बार कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, मेरा ये कहना है। ये और बात है कि रिश्तों को संभालने और सुधारने के लिए फिर भी आपको जूझना ही पड़ेगा, ये अलग बात है। पर एक बार कोशिश कर लीजिए, अगर इसी से रिश्ता बच सकता है तो क्यों ना कोशिश कर ली जाए। और दूर से भी इंसान अपने पेरेंट्स की, अपने परिवार की केयर कर सकता है, इसमें कोई कमी नहीं है, बस अपने मन में ठान लेने वाली बात। और दुबई वैसे भी अब कोई दूर नहीं रहा, आप जब चाहें 2 घंटे के अंदर आप वापस हिंदुस्तान आ सकते हैं। रिश्ता बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस रिश्ते की अभी शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कहीं आप ज़िद्दी तो नहीं हो गए हैं। लॉजिक एक जगह है लेकिन कहीं आपकी ज़िद के चलते बात ना बिगड़ जाए। तो पहली कोशिश रिश्ता बचाने और साथ ही साथ दोनों रिश्तों को निभाने की भी आपकी होनी चाहिए। अभी मिथुन और कर्क आपकी बात। मिथुन राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हैं जो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारें। इस सप्ताह में आपने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया है और इसी से आने वाले दिनों में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में भी सुधार हो सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बिना सोचे समझे किए गए खर्चे आपके नुकसान का कारण बन सकते हैं। किसी प्रेम संबंध से जुड़ा असमंजस भी आपसे गलत फैसले करवा सकता है, इसलिए सूझबूझ भी बनानी होगी और धैर्य भी रखना होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार में आपके आसपास के लोगों की बहुत अहम भूमिका हो सकती है, इसलिए किसी ऐसी बहस में ना पड़ते चले जाएं
जो लोगों को आपके प्रति आलोचनात्मक बना दे। इसलिए थोड़ा सा मन को शांत कर लें ताकि लोगों की किसी बात में आप गलती ना निकालते चले जाएं। काम और कारोबार में नियमित भी होना होगा और उसमें स्थिरता भी बनाए रखनी होगी। लोगों की बात को भी समझना होगा ताकि उनकी अच्छी सलाह से भी आप अपने काम में सुधार ला सकें। अपने खर्चों पर फिलहाल आने वाले सप्ताह में आपको लगाम देनी होगी। ये और बात है कि भविष्य की योजना के चलते आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का सोच रहे हैं और उसके अच्छे फल भी मिलेंगे, पर फिलहाल खर्चों को बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वाले अपने मन में कोई ऐसी उलझन ना बिठाएं जिसका असर जिंदगी की बाकी चीजों पर पड़े। हर चीज को नकारात्मकता से सोचना भी ठीक नहीं होता। यह समय तो वैसे ही आपके लिए प्रेरणाजनक है और आपसे मेहनत करवा रहा है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार में लोगों के प्रति सद्भावना बनाए रखनी होगी। अगर कोई चीज बुरी लग रही है तो भी उसमें कोई ना कोई अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी होगी, तभी जाकर हालात को संभालने में मदद मिलेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? हो सकता है आपको लगे कि आपके आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा अहंकार है और वो आपके ऊपर कोई दबाव बनाते चले जा रहे हैं, पर ऐसा सोचकर आप अपनी मानसिकता को ना बिगाड़ते चले जाएं। लोगों की बात सुन लें और आने वाले सप्ताह में लोगों के नज़रिए को भी समझने की कोशिश कर लें ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। रिश्तों को लेकर अपने मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के असंतोष को हटाना पड़ेगा और किसी प्रेम संबंध में भी अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की गलतफहमी से बचना होगा, तभी जाकर हालात संभल पाएंगे। काम से लाभ बना हुआ है और आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है, पर आने वाले सप्ताह में कोई ऐसा फैसला ना करें जो बदलाव से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि उसके पीछे छुपा हुआ नुकसान भी हो सकता है। और अब आ गया है प्यार मोहब्बत को टटोलने का, यानी कौन सी वो दो राशि हैं जिनके बीच बन रहा है प्यार या आ रही है तकरार।